अकबर और बीरबल सोने की मूर्ति का रहस्य। अकबर और बीरबल के किस्से केवल चतुराई ही नहीं बल्कि मनोरंजन का भी गहरा स्रोत हैं। यह कहानी अकबर के दरबार में हुई एक मजेदार घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से सबको चकित कर दिया। सोने की मूर्ति का प्रस्ताव। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनवान व्यापारी आया। वह अपने साथ एक चमकदार सोने की मूर्ति लेकर आया था। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सोने की मूर्ति मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इसे मैंने बड़ी मेहनत से सहेज कर रखा है। लेकिन अब मैं यह मूर्ति आपके दरबार को समर्पित करना चाहता हूं। अकबर ने मूर्ति को देखा। वह बेहद कीमती और सुंदर थी। अकबर ने व्यापारी से कहा, यह बहुत अच्छा उपहार है। हम इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या इस मूर्ति में कोई विशेष बात है? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह केवल सोने की मूर्ति नहीं है। यह एक पहेली के साथ आती है। यदि आपके दरबार में कोई इसे हल कर सके तो यह साबित हो जाएगा कि आपका दरबार वास्तव में सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों का केंद्र है। अकबर को यह सुनकर खुशी हुई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, बताओ, पहेली क्या है? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, इस मूर्ति के 3 समान स्वरूप हैं। तीनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, लेकिन इनमें से केवल एक मूर्ति मूल्यवान है। बाकी 2 साधारण हैं। अब बताइए, इनमें से असली मूर्ति कौन सी है? दरबारियों की कोशिश। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और पहेली हल करने का आदेश दिया। तीनों मूर्तियों को सामने रखा गया। पहली नजर में तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। दरबारी एक एक कर मूर्तियों को परखने लगे। किसी ने कहा कि वजन से फर्क पता लगाया जा सकता है। किसी ने सुझाव दिया कि सोने की शुद्धता जांची जाए। लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही हमें इस पहेली का उत्तर दो, उन्होंने कहा। बीरबल का अनोखा समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या मुझे इन मूर्तियों को करीब से परखने की अनुमति है? व्यापारी ने सहमति दी। बीरबल ने एक महीन सूत का धागा और एक छोटी सी सुई मंगवाई। उसने सुई को एक मूर्ति के कान में डाला। धागा मूर्ति के भीतर गया और दूसरी ओर से बाहर निकल आया। फिर उसने दूसरी मूर्ति का परीक्षण किया। इस बार सुई मूर्ति के कान से होकर पेट तक पहुंची, लेकिन बाहर नहीं निकली। आखिरकार उसने तीसरी मूर्ति पर वही प्रक्रिया दोहराई। सुई मूर्ति के कान में गई और वहीं अटक गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही वह मूर्ति है जो सबसे मूल्यवान है। अकबर का सवाल। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे तय किया कि तीसरी मूर्ति ही सबसे मूल्यवान है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह मूर्ति 3 प्रकार के लोगों का प्रतीक है। पहली मूर्ति उन लोगों की है जो सब कुछ सुनते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचा देते हैं। दूसरी मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते तो हैं, लेकिन बात को अपने मन में रखते हैं। तीसरी मूर्ति उन लोगों की है जो बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं। यह तीसरी मूर्ति ही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यह बुद्धिमता और समझदारी का प्रतीक है। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की व्याख्या सुनकर तालियां बजाईं। व्यापारी भी बेहद प्रभावित हुआ और बोला, जहांपनाह, बीरबल जैसा चतुर और समझदार व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा।
यह पहेली सुलझाने के लिए मैं उनकी बुद्धिमानी को सलाम करता हूं। एक और मोड़। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा इस मूर्ति को देने का असली उद्देश्य क्या था? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं यह देखना चाहता था कि आपके दरबार में केवल सत्ता का प्रभाव है या यहां सच्ची बुद्धिमानी भी है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि आपकी सभा वास्तव में सबसे बुद्धिमान लोगों की है। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और मूर्ति को दरबार में सुरक्षित रखवाया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि केवल ज्ञान और बुद्धिमानी ही किसी व्यक्ति को सबसे मूल्यवान बनाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल धैर्य और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल का यह रिश्ता सदा हमें प्रेरित करता रहेगा। अकबर और नई सीख। मुगल सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियों में गहराई और प्रेरणा का समावेश होता था। यह कहानी अकबर के जीवन की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे और हंसी का अनोखा संगम। उनके साथ उनके कुछ दरबारी भी थे। अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां आज भी चतुराई, हाजिर-जवाबी और हास्य का अद्भुत उदाहरण है। मेहनत और लगन से पौधों की देखभाल और बीरबल के बीच का रिश्ता न केवल गहरा था, उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हुए और हमेशा मनोरंजक और शिक्षाप्रद होती थी। तुम इतने लगन से क्यों काम करते हो? ऐसी ही मजेदार, क्या तुम्हें यह काम करते हुए थकान नहीं होती? घटना की शुरुआत। माली ने विनम्रता से जवाब दिया, अकबर अपने दरबार में जहां पनाह, ये काम मेरे लिए उनका मूड हल्का फुल्का था, खुशी का स्रोत है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, इन पौधों को बढ़ते और फलते फूलते देखना मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि है। का सबसे आलसी आदमी कौन है? अकबर ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन यह बात उनके मन में गहराई तक उतर गई। उत्तर कैसे दिया जाए? अकबर का दरबारी अपने जवाब देने लगे। दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, संतुष्ट नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले लगाए, बीरबल, जो तुम यह सबसे बुद्धिमान अच्छे तरीके से करेगा, मुझे यकीन है कि तुम इस सवाल का सही जवाब दोगे। दरबारियों ने तुरंत अकबर के आदेश का पालन किया हुए और बगीचे जहां पौधे लगाने लगे। सवाल बहुत आसान है, लेकिन अधिकतर दरबारियों ने दुनिया का सबसे आलसी आदमी के रूप में लिया। यह पता लगाने के लिए जल्दी जल्दी पौधे लगाए और काम खत्म कर दिया। आदेश दें तो मैं एक हफ्ते बाद अकबर ने बगीचे का निरीक्षण किया। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अधिकांश पौधे मुरझा चुके थे, केवल कुछ ही पौधे व्यक्ति और हरे भरे थे। परीक्षा की योजना। बीरबल ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो सबसे आलसी व्यक्ति है, जहां पनाह उसे अकबर के दरबारी ने लगाए थे, अपनी आलसी आदतें बतानी। इन्हें रोज पानी दिया। जो सबसे ज्यादा आलसी होगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। अकबर ने सभी दरबारियों को सुनते ही कई आलसी लोग दरबार में आने लगे। मैंने सीखा कि सच्ची कुछ लोग लेट कर आए, कुछ पालकी में लाए गए। हर किसी के कई लोगों ने पौधे लगाए, लेकिन केवल माली ने अपने काम पहला दावेदार से किया। सबसे पहले इन पौधों को जीवित रखने के लिए अपना समय और प्रयास समर्पित किया। मैं इतना यही कारण है कि उसके पौधे हरे भरे हैं, मैं अपनी थाली तक नहीं लाता। अकबर ने माली को इनाम दिया और सभी दरबारियों को सिखाया कि किसी भी काम को दिल से करना ही सफलता का राज है। मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आलसी है, लेकिन शायद सबसे आलसी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से किया गया काम ही सच्चा फल देता है। मैं इतना आलसी हूं। अकबर ने इस घटना के माध्यम से अपने दरबारियों को न केवल मेहनत का महत्व समझाया, बल्कि खुद भी एक गहरी सीख प्राप्त की। अकबर ने उसे भी सुना, लेकिन उनका मन अब भी नहीं भरा। तीसरा दावेदार। अब तीसरे व्यक्ति की बारी आई। वह पूरी तरह से बिस्तर में लिपटा हुआ था और 4 लोगों ने उसे उठाकर दरबार तक लाया था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं इतना आलसी हूं कि मुझे बोलने में भी आलस आता है। मेरे नौकर मेरी बातें दूसरों को बताते हैं।
अकबर ने उसकी कहानी सुनी और सोच में पड़ गए। वह सचमुच बेहद आलसी था। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि ये सभी लोग आलसी तो हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा आलसी एक और व्यक्ति है। सबसे आलसी आदमी की खोज। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि वह सबसे आलसी आदमी को खुद देखने बाहर जा रहे हैं। वह अकबर के साथ दरबार से बाहर निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के पास बैठा हुआ है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वह आदमी बोला, मैं इतना आलसी हूं कि दरबार में चलकर अंदर नहीं आ सकता। मैं यही इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझे उठाकर अंदर ले जाए। अकबर इस जवाब को सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह तो वाकई में सबसे आलसी आदमी है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यही वह आदमी है जिसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। इसकी आलस की हद तो देखिए कि यह अपना इनाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। एक और मोड़। जब अकबर उस व्यक्ति को स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश देने ही वाले थे, तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जहांपनाह, क्या आपने गौर किया कि इसने यहां आकर अपनी चतुराई का परिचय दिया है? इतना आलसी होने के बावजूद इसने 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे लगता है कि यह आलसी नहीं, बल्कि सबसे चतुर आदमी है। अकबर और दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उस व्यक्ति को इनाम देने का आदेश दिया। निष्कर्ष। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी का उदाहरण है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर स्थिति में हास्य और चतुराई से काम लिया जा सकता है। अकबर और बीरबल का यह रिश्ता न केवल उनके दरबार को जीवंत बनाए रखता था, बल्कि उनके राज्य में खुशहाली और न्याय का संदेश भी देता था। अकबर और किसान का न्याय। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता था और अकबर अपनी बुद्धिमत्ता से उसका समाधान करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरी वर्षों की मेहनत से खेती के लिए एक बैल खरीदा था, लेकिन मेरा पड़ोसी, जो मुझसे ईर्ष्या करता है, उसने वह बैल चुरा लिया। अब मैं बिना बैल के खेती नहीं कर सकता। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। पड़ोसी ने कहा, जहांपनाह, यह बैल मेरा है। यह मुझसे झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर को समझ में आ गया कि मामला जटिल है और गवाही के बिना सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल होगा। उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे सच्चाई का पता लगाने का एक उपाय सूझा है। मैं बैल से खुद पूछूंगा कि उसका मालिक कौन है। यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। बैल से पूछना, यह कैसे संभव है? बीरबल की चालाकी। बीरबल ने बैल को दरबार में मंगवाया। उन्होंने किसान और पड़ोसी दोनों से कहा, हम इसे खुले मैदान में ले जाते हैं। बैल अपने असली मालिक के पास खुद जाएगा। दोनों ने सहमति दे दी। मैदान में जाकर बारी बारी से किसान और पड़ोसी ने बैल को आवाज दी। पड़ोसी ने जोर जोर से पुकारा, लेकिन बैल उसकी ओर नहीं गया। फिर किसान ने प्यार से बैल को बुलाया। बैल तुरंत किसान के पास दौड़कर चला गया। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, बैल ने खुद यह तय कर दिया है कि उसका मालिक कौन है। सच्चाई किसान के पक्ष में है। निष्कर्ष। अकबर ने किसान को उसका बैल वापस दिलाया और पड़ोसी को कड़ी सजा दी।
उन्होंने कहा, यह हमारा कर्तव्य है कि हम मेहनतकश किसानों का साथ दें और अन्याय का विरोध करें। यह कहानी अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई का अनोखा उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। बीरबल और चालाक ठग। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें जीवन की गहरी सीख भी छिपी रहती है। आज की यह कहानी एक चालाक ठग और बीरबल की चतुराई पर आधारित है, जिसने ठग को ऐसा सबक सिखाया कि वह फिर कभी किसी को धोखा नहीं दे पाया। ठग की चालबाजी। अकबर के साम्राज्य में एक बेहद चालाक ठग रहता था। वह भोले भाले लोगों को तरह तरह की कहानियां सुनाकर धोखा देता और उनका पैसा हड़प लेता। वह इतना चतुर था कि लोग उसका असली चेहरा पहचान ही नहीं पाते थे। एक दिन वह ठग अकबर के दरबार में पहुंचा और सीधे बादशाह के सामने आकर बोला, जहांपनाह, मैं आपके साम्राज्य का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं। मैं भविष्य बताने में माहिर हूं और आपकी हर समस्या का हल जानता हूं। अकबर उसकी बातें सुनकर प्रभावित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में हमारे भविष्य के बारे में बता सकते हो? ठग ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, जी हाँ जहांपनाह, मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे एक बड़ी रकम की आवश्यकता होगी, ताकि मैं अपनी विद्या का सही उपयोग कर सकूं। अकबर ने दरबारियों से सलाह ली और कई दरबारियों ने ठग की बात पर भरोसा करने की सिफारिश की। लेकिन बीरबल चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। बीरबल की शंका। बीरबल को ठग की बातों पर संदेह हुआ। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति की विद्या को परखना आवश्यक है। अगर यह वास्तव में ज्योतिषी है तो इसे पहले अपनी सत्यता साबित करनी होगी। ठग ने तुरंत कहा, बीरबल जी, आप जो भी परीक्षा लेना चाहें, मैं उसके लिए तैयार हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को ठग की परीक्षा लेने का अधिकार दिया। परीक्षा की तैयारी। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने ठग को बुलाया और कहा, हमने तुम्हारे लिए एक परीक्षा तैयार की है। अगर तुम इसे सफलतापूर्वक हल कर लोगे तो तुम्हें दरबार का आधिकारिक ज्योतिषी बना दिया जाएगा। ठग ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बताइए, मुझे क्या करना है? पहली परीक्षा, गुम हुआ मोती। बीरबल ने ठग को एक बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा, राजमहल के खजाने से एक कीमती मोती गायब हो गया है। अगर तुम सच में ज्योतिषी हो तो यह बता सकते हो कि वह मोती किसने चुराया है। ठग घबरा गया। उसे नहीं पता था कि मोती का क्या हुआ है। लेकिन उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं ध्यान और साधना के माध्यम से इसका पता लगाऊंगा।
बीरबल ने उसे 3 दिन का समय दिया, लेकिन ठग को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दूसरी परीक्षा, अदृश्य शख्स। 3 दिन बाद ठग को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, तो क्या तुमने पता लगा लिया कि मोती किसने चुराया है? ठग ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला, हाँ जहांपना, मैंने देख लिया है। मोती को एक अदृश्य शख्स ने चुराया है, जो अब महल से बहुत दूर जा चुका है। यह सुनकर दरबार में हंसी फैल गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह अदृश्य शख्स है तो उसे यहां लाने का क्या उपाय है? तुम्हें अपने उपाय से उसे यहां बुलाना होगा। ठग का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि अब उसकी पोल खुलने वाली है। तीसरी और आखिरी चाल। बीरबल ने ठग को अंतिम मौका देने का नाटक किया। उन्होंने कहा, अगर तुम अदृश्य शख्स को नहीं ला सकते तो एक आखिरी परीक्षा है। अगर इसे पास कर गए तो तुम्हारी विद्या पर पूरा भरोसा कर लिया जाएगा। बीरबल ने ठग को कहा कि उसे अगले दिन दरबार में एक अनोखा भविष्य बताना होगा जो सभी को चौंका दे। ठग ने यह सोचकर हामी भर दी कि वह किसी बड़ी कहानी को गढ़कर दरबारियों को प्रभावित कर देगा। बीरबल का मास्टर प्लान। अगले दिन बीरबल ने ठग के आने से पहले दरबार में सभी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जब ठग दरबार में आए तो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद चुपचाप खड़े हो जाएं और कुछ न कहें। ठग दरबार में पहुंचा और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी सेना के भविष्य के बारे में एक गहरी बात देखी है। अगर आप मेरी बात माने तो आपकी सेना अपराजय हो जाएगी। लेकिन दरबार में कोई भी उसकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। हर कोई चुप था। ठग को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या मेरी बातों में कोई कमी है? तभी बीरबल ने कहा, नहीं, कमी तुम्हारी बातों में नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई में है। दरबार में हर व्यक्ति जानता है कि तुम एक ठग हो। तुम्हारी बातें सिर्फ दिखावा हैं और तुम्हारे झूठ का अब कोई भविष्य नहीं है। ठग की हार। बीरबल ने ठग की सारी चालाकियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि दरबारियों से ठग ने किस तरह झूठे वादे किए थे और उसकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं थी। ठग ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर से माफी मांगी। अकबर ने ठग को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, इसे दंड देने की बजाय इसे कुछ उपयोगी काम सिखाया जाए ताकि यह अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगाए। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और ठग को उसकी गलतियों से सबक सिखाने के लिए एक कड़ा लेकिन शिक्षाप्रद कार्य सौंपा। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चालाकी और झूठ कितने भी बड़े क्यों न हों, सच और चतुराई के सामने हमेशा हार जाते हैं। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता के सामने कोई भी धोखा टिक नहीं सकता। अकबर और बीरबल, न्याय और चतुराई की अनोखी दास्तान। बादशाह अकबर मुगल साम्राज्य के एक महान शासक थे। उनका दरबार न केवल उनकी ताकत और शौर्य का केंद्र था, बल्कि बुद्धिजीवियों और विद्वानों का संगम भी था। अकबर की प्रशासनिक सूझबूझ और न्यायप्रियता प्रसिद्ध थी, लेकिन उनके दरबार को खास बनाती थी बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के 9 रत्नों में सबसे प्रमुख माने जाते थे। उनकी कहानियां आज भी चतुराई और बुद्धिमानी का प्रतीक मानी जाती हैं। पहली घटना, न्याय की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी न्यायप्रियता की एक परीक्षा लो।
लेकिन ध्यान रहे, यह परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता को भी संदेश मिले कि न्याय सभी के लिए समान होता है। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने एक दिन दरबार में एक व्यक्ति को पेश किया। वह व्यक्ति रोते हुए आया और बोला, जहां पनाह, मेरी झोपड़ी एक अमीर जमींदार ने जबरन छीन ली है। अब मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है। कृपया न्याय करें। अकबर ने जमींदार को बुलवाया। जमींदार ने सफाई दी, जहां पनाह, यह झोपड़ी मेरी जमीन पर बनी है, इसलिए इसका मालिक मैं हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, झोपड़ी को न्यायालय में लाया जाए। अकबर हैरान हुए, लेकिन बीरबल की योजना पर भरोसा करते हुए झोपड़ी लाने का आदेश दिया। दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद बीरबल ने फैसला सुनाया, झोपड़ी तो वहीं रहेगी, लेकिन उसका मालिक वही होगा जो यह साबित कर सके कि उसने इसे बनाया है। जमींदार चुप रह गया, जबकि गरीब आदमी ने अपनी मेहनत और साधनों का विवरण दिया। अकबर ने तुरंत फैसला दिया कि झोपड़ी उसी गरीब व्यक्ति की रहेगी। इस घटना ने साबित कर दिया कि अकबर और उनके दरबार में न्याय किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। दूसरी घटना, अकबर की जिज्ञासा। अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व था। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है और सबसे कमजोर चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे मजबूत चीज इंसान का आत्मविश्वास है और सबसे कमजोर चीज उसका डर। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने अगले दिन दरबार में एक घमंडी पहलवान को बुलाया और कहा, हम तुम्हें अकबर के सामने अपनी ताकत दिखाने का आदेश देते हैं। क्या तुम तैयार हो? पहलवान ने गर्व से हामी भरी। इसके बाद बीरबल ने एक छोटी सी बिल्ली उसके सामने रख दी। पहलवान को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही बिल्ली ने उसके पास आने की कोशिश की, वह डर के मारे चिल्लाने लगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह पहलवान शारीरिक रूप से मजबूत है, लेकिन इसका डर इसे कमजोर बना देता है। यही वजह है कि आत्मविश्वास सबसे मजबूत और डर सबसे कमजोर चीज है। अकबर बीरबल की समझदारी से बेहद प्रभावित हुए। तीसरी घटना, 3 सवालों की चुनौती। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? 2. ऐसा कौन सा काम है जो इंसान करते हैं लेकिन जानवर नहीं कर सकते? 3. सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने पहले सवाल का जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। दूसरे सवाल का उत्तर था, इंसान हंस सकता है और सोच सकता है, लेकिन जानवर नहीं। यह एक ऐसी क्षमता है जो इंसान को अद्वितीय बनाती है। तीसरे सवाल पर बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा धन ज्ञान है, क्योंकि यह ना तो चुराया जा सकता है और ना ही समाप्त होता है। अकबर उनके जवाबों से प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे कारण ही हमारा दरबार इतना ज्ञानवर्धक और मनोरंजक है। चौथी घटना, चोर की पहचान। एक दिन अकबर के महल से कीमती हार चोरी हो गया। उन्होंने बीरबल को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। बीरबल ने सभी सेवकों को बुलाया और एक एक को एक छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी सेवक वापस आए। बीरबल ने देखा कि एक सेवक की छड़ी छोटी थी। उन्होंने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। अकबर हैरान हुए और बीरबल से पूछा, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी को काटकर छोटा कर देगा। यही मैंने देखा।
इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चोरी का रहस्य सुलझा दिया। 5वीं घटना, बीरबल का निर्वासन। दरबार में कुछ दरबारी बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे। उन्होंने अकबर के कान भर दिए कि बीरबल उनके साथ छल कर रहे हैं। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को दरबार से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को एक मुश्किल मसले का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अकबर को एहसास हुआ कि केवल बीरबल ही इसे सुलझा सकते हैं। उन्होंने बीरबल को खोजने के लिए दूत भेजे। बीरबल एक छोटे गांव में साधारण जीवन बिता रहे थे। जब अकबर ने उन्हें वापस बुलाया तो बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा आपके प्रति निष्ठावान रहा हूं। मुझे खुशी है कि आप मुझे फिर से स्वीकार कर रहे हैं। बीरबल ने न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि अपनी वफादारी और सच्चाई से अकबर का दिल जीत लिया। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें छिपे नैतिक संदेश भी महत्वपूर्ण हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता का संगम इस बात का प्रमाण है कि बुद्धिमानी और सच्चाई के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि जीवन में चतुराई, धैर्य और न्याय का कितना महत्व है। यह दास्तान 1900 शब्दों में अकबर और बीरबल के अनमोल रिश्ते और उनकी कहानियों का सार प्रस्तुत करती है। अकबर, महान शासक की कहानी। बादशाह अकबर, मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक, अपनी कुशलता और दूरदर्शिता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और वे हुमायूं के पुत्र थे। अकबर ने 1556 में केवल 13 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाली। अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने न केवल युद्धों में विजय पाई, बल्कि प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक समन्वय का भी परिचय दिया। अकबर का सबसे बड़ा योगदान उनकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने दरबार में शामिल किया और सुलह कुल सार्वभौमिक मेल की नीति अपनाई। उन्होंने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चा की जाती थी। अकबर